मैं हूं अभय सर, द्विवेदी कोचिंग सेंटर धूपनगर और फिजिक्स क्लासेज जलालपुर। मेरी दो संस्था है, एक द्विवेदी कोचिंग सेंटर धूपनगर और दूसरी फिजिक्स क्लासेज जलालपुर। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोविड-19 के मरीज अत्यधिक मिल रहे हैं और बिहार सरकार का आदेश है कि कोचिंग संस्थाएं 18 तारीख तक बंद रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन क्लास चलाने का कार्य शुरू कर दिया है और आप मेरे YouTube चैनल से भी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं और फेसबुक से मैं लाइव हूँ, फेसबुक के जरिए भी आप देख सकते हैं। आइए मैं आज बड़ा ही आपको जहाँ से छोड़ा था 10वीं क्लास को वहीं से टॉपिक शुरू किया हूँ और आइए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आया हूँ और अध्याय 2 है, जिस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किए जाते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितनी विधियों से हल करेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को निम्नलिखित 5 विधियों द्वारा हल किया जाता है। यहां लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः 5 विधियां हैं। पहली विधि को हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि, ये तुलनात्मक विधि है। दूसरी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि और तीसरी को लुप्तीकरण विधि, चौथी को वर्जगुणन विधि और पांचवी को अनुपात निर्णय विधि। इस पांचों विधि में से मैं आपको 2-3 मुख्य विधियां बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लुप्तीकरण विधि बताऊंगा, उसके बाद तुलनात्मक विधि बताऊंगा और फिर वर्जगुणन विधि। ये 3 विधियां मुख्य रूप से आपको मैं बताऊंगा कि लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं पहली विधि लुप्तीकरण। मैं लुप्तीकरण विधि से प्रश्न को हल करूंगा। जैसे आपका समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y = 12। इस दोनों में x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको हल करना है। x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। काम यह कि इस पहले समीकरण को हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कि ये समीकरण पहला है और दूसरे को मानेंगे कि ये समीकरण दूसरा है। पहले को समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरे को समीकरण 2 मानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या 3x और 2x पहला टर्म देखिए, क्या इक्वल है, क्या बराबर है, समान है? तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। जी नहीं, ये समान नहीं है। तो करेंगे क्या कि इसको पहले समान करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो यहाँ समीकरण जो 2 देख रहे हैं उसके अंक को गुणा करेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 का जो अंक है उसको गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो 2 से गुणा कर लिए समीकरण 1 में और 3 से गुणा कर लिए समीकरण 2 में। अब हम लिखेंगे यहां कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब ध्यान दें, समीकरण 1 तथा 2 से अब गुणा करते हैं तो 3 दूना 6x अब प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। फिर से देख लें, इसको गुणा करते हैं 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। क्या दोनों टर्म बराबर हुए? तो जी हाँ, टर्म बराबर हो गए हैं। अब इसको ऐसे घेर देंगे, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 6 प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। अब इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे और इससे। तो 8 को हम 6, 8y और 6y तो हो जाएगा 14y। अब बराबर देखेंगे 20 में से 6 जाएगा, बच जाएगा 14। तो y = 14। अब बट्टा में कितना 14, 14 से 14 कैंसिल हुआ, बच गया 1, यानी कि लिख सकते हैं y = 1। y की जो वैल्यू आई वह 1 थी, यानी कि जिसको तुलनात्मक विधि बोलते हैं, उस विधि से मैं उसी प्रश्न को हल कर रहा हूं।
तो ध्यान देंगे तुलनात्मक विधि। आइए तुलनात्मक विधि को देख लेते हैं, पुश कर लीजिए। हम तुलनात्मक विधि से हल करते हैं। आपने देखा कि x का मान 2 और y का मान 1 आया था। अब देखते हैं तुलनात्मक विधि से हल करके कि क्या आंसर आ रहा है। तो ध्यान दें, प्रश्न है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। हम चलेंगे किससे? हम चलेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर कितना है? 10। अब ध्यान दें, 3x = 10 + 4y है, उधर जाएगा -4y। तो 3x = 10 - 4y हो गए हैं। तो x बराबर क्या होगा? 10 - 4y अब बट्टा में 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। फिर देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। कितने से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। इस वीडियो में साफ पढ़े। अब ध्यान दें, 2x = 2 माइनस है, उधर जाएगा +2y। तो x = 2 + 2y और बट्टे में कितना? 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। इसको समीकरण क्या मान लिया गया? यहां 3 आया और यहां 4 आया। अब काम ये करेंगे कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 देखें क्या है? 10 - 4y अब बट्टा में कितना? 3 बराबर समीकरण 4 देखें, तुलना करना इसलिए बराबर दिए। 2 + 2y अब बट्टे में कितना? 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना कर लेते हैं हम लोग। तिरछा गुना ध्यान देंगे, 10 दूना 20, 10 दूना 20 - 4 दूना 8y बराबर 3 दूना 6 और 3 दूना 6y। अब ध्यान दें, 20 + 6 है, इधर आएगा -6 बराबर 6y माइनस है, उधर जाएगा +8y। एक जात एक साथ, अंक को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ। तो 20 में से 6 जाएगा, बचेगा 14 = 8 6 14y। तो y = कितना? 14/14। 14 से 14 कैंसिल, बच गई कितना हो? y = 1। कितना बचल? y = 1। अब जब y के मान 1 आ गए तब क्या करेंगे? जब y का मान 1 आ गया तो हम करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहां हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 देखो, 3 × x = 10 - 4y अब बट्टा में कितना? 3। अब ध्यान दें, x = 10 - 4 गुना y के जगह पर 1 अब बट्टा में कितना? 3। तो x = 10 - 4 एकम 4 अब बट्टा में 3। अब ध्यान दीजिए यहां पर, यहां हो जाएगा आपका कितना? x = 10 में से 4 गए 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो x = 2। यानी कि इस विधि से भी आंसर कितना आया? अतः यहां लिख सकते हैं, अतः x का मान 2 और y का मान 1। आपने देखा था कि लुप्तीकरण विधि से भी आंसर आए थे, x = 2 और y = 1। और यहाँ तुलनात्मक विधि से भी आंसर हुए, x = 2 और y = 1। नहीं समझ में आए, कमेंट द्वारा जरूर पूछ लें कि प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बनाए जो समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरी एक ही पहचान है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ,
मैं सिखाता हूं। आइए अगली विधि आपके सामने पेश करते हैं। अगली विधि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाजवाब विधि होगी। आइए अब आपके सामने मैं अगली विधि ब्रज गुणन विधि, सेम उसी प्रश्न को उदाहरण के स्वरूप बताऊंगा। देख लीजिए प्रश्न दिया है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ध्यान दें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया है, तो पहले काम करना है कि 3x प्लस 4y प्लस 10 है, इधर आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 0। इसको समीकरण 1 मानना है। इसको समीकरण क्या मानना है 1। आप समीकरण 1 मान सकते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 है, इधर आएगा माइनस 2 इजकल टू 0। इसको समीकरण 2, इसको क्या मान लिया जाए समीकरण 2। समीकरण जब 1 मान लिए और समीकरण 2 मान लिए तो ध्यान दें इसमें समझने वाली बात क्या है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यहां ABCD क्या है। सबसे पहले समझेंगे ABCD, केवल अंक ध्यान देंगे तो इसमें ये A है, ये B है और ये C। यहां इसमें D E F केवल अंक है। ABCD समझे। अब हम ब्रजगुणन विधि से हल कर रहे हैं, तो ब्रजगुणन विधि के लिए एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला को हम लिख लेंगे, तब ब्रजगुणन विधि से प्रश्न को क्या करेंगे हल कर लेंगे। बड़ा ही आसान फॉर्मूला हो, आप केवल ध्यान देंगे, केवल फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपसे निश्चित ही रूप से ब्रजगुणन विधि के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ध्यान दें फॉर्मूला क्या है। x बराबर फॉर्मूला है BF माइनस CE बट्टा AE माइनस BD, ये x बराबर है। y बराबर है इसके CD माइनस AF बट्टा AE माइनस BD, ये y बराबर है। ये फॉर्मूला दिए गए हैं। अब हमको चाहिए ABCD का मान, तो हम लिख लेते हैं ना, क्यों ना लिख लेते हैं। A बराबर देखिए A बराबर 3, B बराबर देखिए कितना 4, C बराबर देखिए कितना -10, D बराबर देख लीजिए 2, E बराबर देखिए -2 और F बराबर देख लीजिए -2। देखिए तो कितना आसान है, ABCD का मान आ गया। अब फॉर्मूला के तरफ चलते हैं। फॉर्मूला ध्यान दें क्या है। फॉर्मूला दिया है x बराबर कितना BF माइनस CE बट्टा AE माइनस BD, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दे B, तो B का मान कितना 4। देखो बुआ B के मान कितना बा 4 बा, गुना F के मान देखो ना कितना बा -2, घटाओं के चिन्ह C के मान देखो तो C के मान लो की तरह -10, आ गुना E के मान देखो तो E के मान देखो तो -2, अब बट्टा A के मान देखो तो 3 गुना E के मान देखो तो -2, घटाओ B के मान देखो तो B के मान देखो तो 4, आ गुना D के मान देखो तो 2। अब एकरे के हल कर लिया, देख लो हल करा, बड़ी आसान विधि से हल करल जाए। 4 दूना 8 -8, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 दूना 20, अब बट्टा 3 दूना 6 -6, आ घटाओ 4 दूना 8, अब देखो तो 20 8 -28, अब बट्टा माइनस कितना 8 6 14, 14 दूना 28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो x बराबर बच गया 2। x बराबर कितना 2, x का मान आ गया है 2। अब ध्यान दें y का मान, y का मान कैसे हल करेंगे जी, तो y के लिए देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या है CD माइनस AF बट्टा कितना AE माइनस BD,
तो y बराबर c का मान देखिए, c का मान है -10 गुना d का मान देखिए 2 घटाओ a का मान देखिए ना, a का मान कितना है, a का मान है 3 गुना f का मान कितना है -2 अब बट्टा a का मान कितना देख लीजिए 3 गुना e का मान कितना -2 घटाओ b का मान देखिए, b का मान कितना 4 गुना d का मान देखिए, d का मान कितना 2। अब देखिए तो y बराबर 10 दूना 20 घटाओ ना माइनस माइनस प्लस हो जाई, लेकिन 3 दूना यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर दिए हैं 3 दूना 6 अब बटा, अब देखिए 3 दूना 6 अब -4 दूना 8। अब देखिए तो y बराबर 20 में से 6 गए -14 8 6 -14, 14 से 14 कट गया तो y बराबर कितना 1। कितना आया x बराबर 2 y बराबर 2 सॉरी y बराबर 1। इस विधि से भी आंसर वही आए, x बराबर 2 और y बराबर 1। पढ़ाते हैं इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, टोटल समझ में आएगा। लगातार 10 सालों से बेहतर रिजल्ट देते आ रहा है द्विवेदी कोचिंग सेंटर और फिजिक्स क्लासेस जलालपुर। इस बार मेरे यहाँ से ही मेरा एक स्टूडेंट्स 100 में 100 नंबर लाकर मैथ में पूरे नगरा प्रखंड में नाम रोशन किया था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट के द्वारा बताएंगे, और फिर बड़ी ही जल्द मैं फिजिक्स का 12 का पहला चैप्टर लेकर आपके सामने मौजूद हूँगा। तब के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपको एक बात और याद दिला दें कि आज चैती छठ का शुभारंभ हो चुका है और चैती छठ का आज खरना है, कल पहला अर्घ। तो आप सभी को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ ये भी ध्यान दें कि आप कोविड-19 से बचने के लिए घरों में सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और 2 गज दूरी अवश्य बनाएं और घर में सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है, जान बचेगी तो अत्यधिक जानकारियां हासिल होगी, और सुरक्षा में रहें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।